नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं विनोद कुमार और आज के हमारे खास मेहमान हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की रहनुमाई करने वाले लब्बा राम गांधी। दिलचस्प बात है कि आज हमने कुछ ओबीसी नेताओं को बुलाया हुआ था। उनको ऑब्जेक्शन है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को ओबीसी कैटेगरी में क्यों शुमार किया गया है। उनका ये कहना है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में जितने भी एसीज हैं उनको एक्सक्लूड करके बाकी सभी को ओबीसी की फरिश्त में डाला गया है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका कहना है कि वहां पर उच्च जाति के लोग भी हैं। लबाराम जी, आप मुझे सुन ही रहे होंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं इस प्रतिक्रिया पर? देखिए विनोद जी, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं शायद उनको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ही एक ऐसी कैटेगरी है जो पिछले 75 सालों से जिनके साथ भेदभाव जहां जम्मू में हो रहा था। और आज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल 10% वो लोग हैं जो अपर कास्ट के हैं जिनको इसका फायदा मिलने वाला है। जी 70% तो पहले ही स्टूड कास्ट में थे और जी 20% वो उसमें भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में ओबीसी के लोग बिलोंग करते थे। उनमें से मैं जी भी एक हूँ। तो जी अगर 10% लोगों को इसका फायदा मिल रहा है 75 सालों के बाद, तो मेरे ख्याल में इस पे विरोध करना, इस पे प्रतिक्रिया करना, ये एक नाइंसाफी है। ये लोग मेरे ख्याल में किसी दूसरे को साथ लेकर चलने का मादा ही नहीं रखते। पिछले 75 सालों से इनके साथ भेदभाव हो रहा था, ओबीसी वालों के साथ। तो तब जी तो मेरे ख्याल किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र भाई मोदी हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी बदौलत आज अगर ये सब हो रहा है तो मेरे ख्याल में 2 की जगह 4 हुआ, 4 की जगह अब मेरे ख्याल 20 के करीब परसेंटेज होने वाली है। तो मेरे ख्याल ये एक दो इक्का दुक्का लोग ही होंगे जो अपनी रोटियां सेक रहे थे। अब उनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे बगैर ही जो सब कुछ कर दिया, तो उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसा करना अच्छा नहीं है। अगर आप जहां बैठे हो 2% पे आप लोग सफिशिएंट थे, फिर 4 पे आए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 10% रिफ्यूजी परिवारों को साथ मिला के तो अगर वो 15 या 20% करने जा रही है तो फिर इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें इन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहिए। लबाराम गांधी जी, आप भी विश्वकर्मा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और ये बिरादरी भी आपका विरोध कर रही है। यानी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के जो स्वर्ण जाति हैं जिनको ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, खैर आपको मजाक भी लगेगा, कि मेरी ही बिरादरी के कुछ लोगों ने ये कहा कि लब्बा राम गांधी जो है वो तरखान कम्युनिटी में नहीं आता, वो ब्राह्मण है। जी जी यानी कि इन लोगों में वो मादा नहीं है। फिर मैंने इनको मिसाल दी, मैं जस्टिस आरसी गांधी हमारे बिरादरी के एक बहुत बड़े एजुकेटेड हैं, जस्टिस जस्टिस रिटायर हुए हैं। तो आप उनको भी कहो कि ही बिलोंग टू अदर कम्युनिटी। जी मत मत मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इक्का दुक्का जो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल के रखी थी। अभी ओबीसी की अगर बात करें तो कितनी कैटेगरी है इसमें, कितने लोग हैं जी जिन्होंने अपनी दुकानें खोल के रखी है। आज जी भारतीय जनता पार्टी जो है 70 सालों के बाद धारा 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 35 ये खत्म हुआ। तो आज जब ये दोनों चीजें खत्म हुई हैं 75 सालों के बाद, और ओबीसी का जो 2% था उसको बढ़ा के ऊपर लेने जा रहे, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि पूरे भारतवर्ष में 27% है। तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने अगर 15 जातियां और इसमें ऐड की है, इंक्लूडिंग वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, तो उससे क्या होगा, 2 से बढ़कर परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी, 20 के करीब जी चली जाएगी। तो इससे इनको फायदा होना चाहिए या इनको नुकसान है? जी। तो ये जो तो कुछ लोग वेज क्रिएट करना चाहते हैं आपके और उनके बीच में, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और ओबीसी के बीच में, क्या कहेंगे देखिए, आप? ये गलत सोच है इन लोगों की। मेरे ख्याल में ये वही लोग होंगे जो कश्मीर बेसिक पार्टियों के साथ जुड़े होंगे ना, जो लोग। तो जैसे वहाँ महबूबा मुफ्ती को ये चीज रास नहीं आ रही, फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आ रही, तो ये लोग भी उन्हीं के होंगे साथी। उन्होंने इनको कहा होगा कि आप इन लोगों का विरोध करो, क्यों वो लोग तो पहले ही विरोध करते आए हैं। जी अगर वो लोग इनके हक की बात करते तो मेरे ख्याल में एक आदमी जो 1947 में देश के बंटवारे के दौरान जम्मू कश्मीर में आया था, तो वो 75 साल यहाँ का नागरिक क्यों नहीं बन सका। जी आज मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, इवन के भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी बदौलत आज हम भी जम्मू कश्मीर में
मतलब एक इंसानों की जो जिंदगी मैं बोलूंगा वो जीने के काबिल हुए हैं। हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, नौकरियां मिलेगी। इवन के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो थे जिन्होंने एजुकेशन की तरफ भी मुंह मोड़ लिया था कि हम जहाँ पढ़ के क्या करे थे, आज उनको एक आस बनी है। और दूसरा जब परसेंटेज की बात आई है, ओबीसी में 10% लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो मेरे ख्याल इन लोगों ने वेलकम करना चाहिए कि जी कोई साथी हमारे साथ और जुड़े हैं और हमें जी। 2 या 4 से लेकर आगे अपलिफ्ट किया जा रहा है। विरोध नहीं करना चाहिए इन लोग। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सोशली भी साउंड है, एजुकेशनली भी साउंड है, इसलिए ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये गैर असंवैधानिक है। ये तो इनकी अपनी सोचने की बात है ना। जिस जी जिस आदमी को डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट ही नहीं होगा, जिसका कोई जी पंच नहीं बन सकता, जिसका कोई सरपंच नहीं बन सकता, जिसका कोई विधायक नहीं बन सकता, उसकी डेवलपमेंट क्या होगी? जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जहां हमारे आज भी पूरे के पूरे विलेज हैं, जहां हीरा नगर में एक गांव है हमारा शब्बे चक, 75 सालों से लेकर आज तक वहां सड़क तक नहीं बनी है। क्यों जी नहीं बनी? कि जो भी वहां जाता था पहले ही रास्ते से रुक जाता था, यार जहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इनसे कौन से हमने वोट लेने हैं। एक एमपी जी को वोट जाता था, तो एमपी कितनी डेवलपमेंट करा सकता है? जी 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में या 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमपी जो है वो अपने लोगों का ध्यान रखता है, जहाँ की खाली वेस्ट पाकिस्तानी फौजी परिवारों का रखता। आज जब जी ये सारा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वेस्ट पाकिस्तानी लोग भी इन्हीं के अपने लोग हैं, जी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने जी विरोध नहीं करना चाहिए। जी। इनका कहना है कि ना सैनी बिरादरी ने मांगा, ना वेस्ट पाकिस्तानी ओबीसी डिमांड कर रहे थे। आप ओबीसी की डिमांड कर रहे थे? देखिए, इनको शायद पता नहीं होगा, मैंने 2021 में मेमोरेंडम दिया था, जब जहाँ ये बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, तो मैं खुद जी बाहू प्लाजा में गया और वहां मैंने एक मेमोरेंडम दिया कि हम लोग जो है वो डिप्राइव्ड हैं, पिछले 70 सालों से 75 सालों से हमारे साथ भेदभाव जो है वो लगातार जारी है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जो है रिजर्वेशन किसी न किसी तरीके से दी जाए। तो इस पे लंबी प्रतिक्रिया चली, इवन के दिल्ली में भी हमारी मीटिंग हुई एमएचए में, और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को ओबीसी का दर्जा दे दें तो उससे क्या होगा। तो मैंने कहा जी 10-15% तो लोग बचे हैं, बाकी तो सारे के सारे 20% तो ऑलरेडी ओबीसी में है। और जी ज्यादा मेजॉरिटी जो है हमारी वेस्ट पाकिस्तानियों में शेड्यूल कास्ट की है। तो अगर 10% को मिल जाएगा तो मेरे ख्याल में चलो जो पिछले जख्म जो हमें दिए हैं गवर्नमेंटों ने, गांधी साहब आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, गांधी साहब आपकी। उस कोशिश से हमारे बच्चे बच्चे जो है जो आई खुश है। मैंने बोला 3 दिनों से जब से लोगों ने सुना कि हमें ओबीसी का कैटेगरी में लिया गया है, तो मुझे काफी जो हमारे राजपूत बिरादरी है जैसे मनहास हैं, उनकी तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है कि बहुत अच्छा हुआ है। जी तो मेरे ख्याल में खान साहब, ये तो जो आयोग बना है उस पर भी सवाल उठाते हैं कि ओबीसी के किसी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उनमें शामिल नहीं किया। आयोग में एक बंदा इनका होना चाहिए था। वो उसके लिए तो हम भी बोलेंगे कि अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन बना है तो उसमें ओबीसी का आदमी तो आना चाहिए। ऐसा तो वही कर सकता है। आप जी उसमें किसी दूसरी कम्युनिटी के आदमी को आप बना दोगे, हेड बना के छोड़ दोगे, तो उनका फैसला जो है वो हमारे लोगों को तो रास नहीं आएगा। हमारे लोगों को तो जी एक ही मंशा है कि हमारा 1 या 2 मेंबर वहां होना चाहिए। जी उसके लिए मैं भी विरोध करता हूँ। मैंने भी कहा था पिछली बार कि अगर ओबीसी कमीशन बना है तो ओबीसी कमीशन में जो इवन के जस्टिस जो है वो भी ओबीसी कैटेगरी से होना चाहिए। जो मेंबर्स हैं वो भी ओबीसी कैटेगरी से। आप महाजन को बना दोगे, आप ब्राह्मण को बना दोगे, तो उनको क्या पता ओबीसी क्या चीज है। जी। वहां पे गलत है, जहां गलत है उसको हम गलती कहेंगे। क्या अब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की जद्दोजहद होगी? देखिए, सत्ताईस मंडल फीसदी कमीशन 27 जी फीसदी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा अपना विचार है, आज अगर गवर्नमेंट ने ओबीसी कैटेगरी को अपलिफ्ट किया है तो मेरे ख्याल में विद इन 1 मंथ, शायद ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन 20 के करीब वो उसको उठाएंगे। तो जी फिर उसके बाद हमारा सेंसस होगा। सेंसस में अगर हम लोग 50 को क्रॉस करते हैं, 50% जी को ओबीसी, तो मेरे जी ख्याल में 27% भी जहाँ पे लागू होगा वो तो जनसंख्या के आधार पे ही होगा। जी। जब आपने कमीशन से मुलाकात की थी, अपना मेमोरेंडम सौंपा था, तो उसमें क्या डिमांड की थी आपने? देखिए, उसमें हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारे जी साथ
इनजस्टिस जो है वो पिछले 75 सालों से लगातार जारी है। जी हम चाहते हैं कि जो जी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं उनको, और जो दूसरे लोग हैं इनको अगर आप ओबीसी में शामिल कर दो तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों का कुछ ना कुछ भला होगा। एससी जो है जी उसको तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है। प्रॉब्लम जी तो थी खाली 10% लोगों को, जी बाकी जितने भी लोग हैं प्रॉब्लम तो ओबीसी को भी थी। अगर 2% जी 100 की अगर वैकेंसीज आती है तो 2% में क्या होगा? जी दो ही आदमी जाएंगे। अगर 50 की जी वैकेंसी होगी तो एक आदमी जाएगा। जी तो वो इनजस्टिस जो था वो पिछली सरकारों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही मंशा है, सबका साथ सबका विकास, जी और वो उस दायरे पे खरे उतर रहे हैं। हमसे जो उन्होंने कमेंटमेंट की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को नागरिकता देंगे, वो उन्होंने दे दी हमें। साथ ही उन्होंने ये भी कमेंटमेंट की कि हम आप लोगों को जैसे दूसरे रिफ्यूजीज को 5.5 लाख का कंपनसेशन दिया वो आप लोगों को भी देंगे, वो भी हमें मिला। और आज जी जब जे ओबीसी स्टेटस मिला है डब्ल्यूपीआर को, तो इसमें अगर परसेंटेज बढ़ जाएगी तो उसे मेरे ख्याल में सारे जितने भी लोग हैं हमारे सबका भला होगा उसमें। ये नहीं कहेंगे कि ओबीसी को इसमें नुकसान है। ओबीसी को महकर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कश्मीरी सोचे तो उनकी अपनी मंशा है, लेकिन जो जम्मू में हमारे बरादरी के भाई हैं उन्होंने जी ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। गांधी साहब, कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं को क्या दिक्कत है देखिए आपको? वो उनकी हाँ मंशा जो है ना, वो जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि उनकी जो मंशा थी वो शुरू से लेकर ओबीसी के खिलाफ थे। जी अगर हक में होते तो अगर मंडल कमीशन 92 में लागू हुआ है तो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 10-15% तो देते। जी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने 2% दिया। जी और मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी की अगर केंद्र में सरकार नहीं आती, धारा 370 और 35 ये नहीं खत्म होता, तो ये शायद आने वाले 20 सालों में 2% पे भी में ही रखते। लेकिन आज केंद्र में एक चीज तो सामने आ रही है। जी उन्होंने साफ कहा है कि देर है अंधेर नहीं है। आस्ता जी आस्ता जहां भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जिस भी जगह पे हुई है, हम उसको ठीक करेंगे और जो पब्लिक का फायदा वो पब्लिक को देंगे। जबरम गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।